हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है यानी कि रक्त है उसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है तो एक रक्त एनीमिया। देखो एनीमिया का मीन जहां भी आ जाए, ईमिया जब शब्द आ जाता है तो उसका मीन हमेशा ही कमी होता है। अगर आप किसी संधि विच्छेद में ईमिया शब्द पढ़ते हो तो इसका मीन होता है कमी। तो एनीमिया यानी कि रक्त एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, और जब रक्त की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में थकान होने लग जाती है, और थकान होने लग जाती है तो वो व्यक्ति आसानी से कोई भी सामान्य कार्य नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए कैल्शियम जो है हमें दूध और हरी सब्जियों सभी के अंदर मिलता है, लेकिन कैल्शियम की खास बात है कि कैल्शियम जब विटामिन डी के साथ मिलता है तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा कि शरीर में हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हड्डियां कमजोर हो जाएगी। एक आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो कई बार क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि आप जब बैठे होते हैं तो आपके पैरों पे ये खिंचाव सा उत्पन्न होता है। एक जब खिंचाव आ जाता है कई बार जिसको हम सामान्य भाषा में बाउंटा वगैरह बोलते हैं, कई बार नस चढ़ना भी हम उसे बोल देते हैं। तो ये जो खिंचाव होता है, ये खिंचाव जो है वो भी निर्भर करता है किस पे? वो निर्भर करता है कैल्शियम पे। वो भी निर्भर करता है किस पे? कैल्शियम से। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां खिंचाव में आने के कारण क्या होती है कि वो वहीं अटक जाती है, और इसका मेन मुख्य कारण जो है वो कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है वो देख लेते हैं अपने। जैसे मान लो कि हम जब चलते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? ऐसे गति करती है, ये ऊपर की ओर सरकती है। तो कई बार क्या होता है कि इनको सरकने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब कैल्शियम जो होता है वो खिंचाव करते टाइम यानी उसे खींचते टाइम तो क्या होता है? उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कैल्शियम की शरीर में कमी होने से वो कैल्शियम अब जब वापस सामान्य स्थिति में आनी होती है तो वहां पे कैल्शियम जो है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो जब नहीं मिल पाता है तो वहां पे एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम जकड़न भी बोल देते हैं। तो उस समय क्या किया जाता है? आप मसाज करते हो, उसे बार बार रगड़ने लग जाते हो। जब आप रगड़ते हो तो क्या होता है? तो हमारा जो रक्त है, तो रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। जब रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है तो वहां पर रक्त में उपस्थित जो कैल्शियम है वो पहुंच जाता है। और जब वो कैल्शियम पहुंच जाएगा तो क्या करेगा कि मांसपेशियां जो है उनकी गति को सामान्य कर देगा। मांसपेशियों की जो गति है को सामान्य कर देता है। तो ध्यान रखना, जब भी खिंचाव हो तो वहां खिंचाव होने का मुख्य कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी। तो बात करते हैं आगे फास्फोरस की। तो देखिए फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसका एक सिंबल होता है जिसको पी से लिखा जाता है। जो हमारे घरों के अंदर जो माचिस होती है, माचिस, उस माचिस के ऊपर क्या होता है? भूरे रंग का जो पदार्थ या काले रंग का जो पदार्थ लगा होता है वो क्या होता है? वो फास्फोरस ही होता है। फास्फोरस के 3 रूप होते हैं। एक ये सफेद फास्फोरस के रूप में आता है, एक लाल और एक काले के रूप में आता है। लेकिन हम बात करें सिर्फ सामान्य फास्फोरस की। ये फास्फोरस जो है वो जब कैल्शियम के साथ मिल जाएगा, यानी कैल्शियम प्लस फास्फोरस दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? हमारे दांतों को मजबूत करते हैं। दांतों को मजबूत करने का काम करता है। क्योंकि देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम इस प्रकार का है, ऐसे एक प्रकार का ऐसे संरचना का निर्माण करता है, और फास्फोरस जो है वो उनको चिपकाने में सहायता कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें ईंटों की, तो ईंटें अगर आप इकट्ठी रखते रहोगे तो एक ढेर यानी कि एक दीवार बन जाएगी, लेकिन उस दीवार के गिरने की संभावना क्या है? ज्यादा है।
तो उस दीवार को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सीमेंट के साथ में यानी सीमेंट मिलाकर उनको चिपकाया जाता है। तो जो सीमेंट होती है वो सीमेंट उनको चिपकाने का काम करती है। तो इसी तरह जो फास्फोरस है वो भी कैल्शियम को चिपकाने का काम करता है, इसीलिए ये हमारे शरीर में एक सीमेंट की तरह काम करती है। तो आइए जानते हैं अब आयोडीन के बारे में। तो देखो, आयोडीन एक सामान्य, आपको पता है कि नमक के अंदर मिलकर आने वाला एक पदार्थ है। तो नमक के साथ मिलाया था। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक थायराइड नामक क्या होती है, ग्रंथि होती है। जो थायराइड नामक ग्रंथि है, उस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। अब क्या होता है कि हम अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेते हैं तो थायरोक्सिन का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद होने के कारण क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथ नामक ग्रंथि है, इसमें सूजन प्रारंभ हो जाती है। जब सूजन प्रारंभ होगी तो हमारा जो गला है वो फूल जाता है। जब हमारा गला फूल जाता है तो एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं घेंगा, या इसी को हम बोलते हैं गलगन नामक बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम घेंगा या गलगन, यानी कि गला सूज जाता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो याद जरूर रखें इन चीजों को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो देखिए, हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम वैसे तो बहुत काम की चीज है, इतनी है कि अगर इस पे पानी डाला जाए तो ये आग उत्पन्न कर देता है। लेकिन हम बात करते हैं, यही हमारे लिए बहुत काम का है। हमारे जो दिमाग के अंदर यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है, दिमाग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या होता है, सोडियम होता है। अब ये दिमाग में ही क्यों पाया जाता है ज्यादा, शरीर के अन्य भागों में भी होता है लेकिन दिमाग में इसका उपयोग है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे शरीर में सूचनाएं हैं, तो सूचनाएं भेजना जो मुख्य कार्य है उसके लिए, यानी ये क्या करता है, तंत्रिकीय आवेग यानी कि सूचनाएं भेजने का काम करता है, तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न करता है। सेम इसी तरह क्या है, पोटेशियम जो है वो भी हमारे लिए जरूरी है। पोटेशियम भी क्या करता है, इसी तरह हमारे लिए काम करता है। पोटेशियम भी तंत्रिकीय आवेग भेजने का काम करता है और अनेक प्रकार की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी आवश्यक है। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी जो आपको खनिज कुपोषण के बारे में और एक प्रोटीन कुपोषण के बारे में दे रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप वो भी लिखिए, जिससे हम कोशिश करें आपके लिए और बेहतर करने की। धन्यवाद।